नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आइए आज 2.3 के बारे में अध्ययन करते हैं। और इसमें पहला प्रश्न विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके क्या करना है, ये पी एक्स में जी एक्स का क्या लगाना है, भाग लगाना। भाग विधि से इस प्रश्न को हल करना है। कल वाली क्लास में मैंने बात की थी। प्रश्न को पढ़ लेते हैं। विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में पी एक्स को जी एक्स से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना है। इधर देखो बहुत ही आसान है। एक्स का क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 5x और माइनस का 3, इसमें भाग लगाना है एक्स स्क्वायर माइनस का 2। देखो ये आपका बहुपद है ना, इसको सही लिखना है, यानी इसकी जो घात होगी वो हमेशा घटते क्रम में ही होनी चाहिए। ये हमेशा ध्यान रखना। अगर घटते क्रम में नहीं है, इसका क्रम अव्यवस्थित है, तो उसको व्यवस्थित रूप से लिखेंगे, उसके बाद में इसको हल करेंगे। आइए इसको हल करने का प्रयास करते हैं। देखो पहले इसको पकड़ेंगे। हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर। अब मैं ये बोलूँगा कि एक्स स्क्वायर को किससे गुणा करें कि एक्स की घात 3 आ जाए, तो एक्स से गुणा करनी पड़ेगी। किससे गुणा करनी पड़ेगी, एक्स। तो एक्स स्क्वायर को एक्स से गुणा करेंगे, एक्स की घात कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। हो गया। अब माइनस के 2 की गुणा एक्स से करो तो माइनस का 2x आ जाएगा। तो ये यहाँ लिखना है, इसके बिना स्क्वायर वाली संख्या नहीं, यस इसके नीचे लिखना है। अब इसको लाइन खींच दो और चिन्ह बदल दो। देखो यहाँ प्लस था, माइनस कर दिया, माइनस था प्लस कर दिया, ये पूरा कट गया। ये माइनस का बच गया 3x स्क्वायर और ये प्लस का हो गया 7x और ये माइनस में साइड में क्या बच गया, 3 बच गया। इधर देखो अब वही बात, यहाँ माइनस है पहले से ही लगा दो भले। अब एक्स स्क्वायर को किससे गुणा करो कि 3x स्क्वायर हो जाए, तो एक्स स्क्वायर को 3 से गुणा करेंगे। ये लो 3 से गुणा करोगे तो माइनस का 3x स्क्वायर आ गया। अब माइनस की गुणा ऐसे करो, माइनस के 2 की गुणा माइनस के 3 से करो तो माइनस गुणा माइनस से करोगे प्लस हो जाएगा और 3 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये यहाँ लिखना पड़ेगा। ये चिन्ह बदल दो और ये भी चिन्ह बदल दो, ये पूरा कट गया, ये बच गया 7x और ये माइनस का क्या हो गया, 9। अब देखो अब आगे भाग होगा नहीं, कैसे नहीं होगा। जैसे ये एक्स स्क्वायर को किससे गुणा करो कि 7x हो जाए, तो 7 से गुणा करोगे तो 7x स्क्वायर हो जाएगा। हमें तो स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें 7x चाहिए। इसका मतलब ये भाग खत्म हो गया, ये हमारा शेषफल आ गया। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, प्रश्न में एक तो हमें भागफल पूछा है, भागफल लिखेंगे, और दूसरा हमें पूछा है शेषफल, तो वो शेषफल लिखेंगे। बताओ भागफल कितना है, x माइनस 3 है और शेषफल 7x और माइनस का कितना है, 9। ये पहले का आंसर आ गया। x की पावर कितनी, 4, माइनस का 3x स्क्वायर और प्लस का कितना है 4x और प्लस का कितना हो गया, 5 हो गया। अब देखो इसका भाग लगाना है ना। देखो भाग लगाने से पहले इसका क्रम सही करना है। एक्स स्क्वायर हो गया और माइनस का x हो गया और प्लस का कितना हो गया, 1 हो गया। इधर देखो मैंने पहले ही बोला था ना कि इसकी घात होगी वो हमेशा घटते क्रम के रूप में होनी चाहिए। तो मैं यहाँ लिखूंगा एक्स स्क्वायर माइनस का x और प्लस का कितना, 1। अब इसका भाग लिखो। मैं ये बोल सकता हूँ कि इस एक्स स्क्वायर को, यानी ये वाला एक्स स्क्वायर, इस एक्स स्क्वायर को किससे गुणा करूँ कि x की घात 4 हो जाए, तो एक्स स्क्वायर से गुणा करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ लिखूंगा एक्स स्क्वायर, एक्स घात कितनी होगी, 4। अब माइनस के देखो इसकी इससे गुणा करो, x की गुणा स्क्वायर से करेंगे यानी x स्क्वायर से करेंगे तो x क्यूब हो जाएगा। क्यूब वाली संख्या यहाँ है क्या, नहीं है, तो यहाँ जगह छोड़ के लिख दो। इसको आगे खिसका के लिखोगे, इससे अच्छा यहाँ लिख दो साइड में, बाद में आगे लिख लेंगे। तो ये हो गया आपका x क्यूब, परंतु प्लस का नहीं होगा, किसका होगा, माइनस का, क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है। अलग अलग चिन्हों की गुणा करोगे माइनस आएगा, ये यहाँ लिख दो। और एक की गुणा एक्स स्क्वायर से करोगे तो 1x स्क्वायर आएगा। लाइन खींचो, चिन्ह बदलो, ये कट गया। अब ये माइनस का आ गया 3x स्क्वायर, माइनस का आ गया 3x, ये स्क्वायर वाली संख्या आई थी, इसके नीचे कैसे लिख दिया, इसको पहले 1 मिनट लिखो। इसके 1 से गुणा करोगे तो 1x स्क्वायर आएगा ना, किसका आएगा, प्लस का, ये यहाँ लिखो। अब देखो ये तो गया कट, इसको जोड़ के लिख दो, माइनस का 4x स्क्वायर हो गया। परंतु क्यूब वाली संख्या आगे लिखनी, तो इसको आगे लिख दो, प्लस का x क्यूब और प्लस का 4x, प्लस का कितना, 5। अब देखो अब वही बात, प्लस का चिन्ह है, प्लस का लगा दो। यहाँ x क्यूब लाना है तो x स्क्वायर को x से गुणा करेंगे तो x क्यूब आ जाएगा। अब x स्क्वायर को x से गुणा करो, x क्यूब आ गया। माइनस के x की गुणा प्लस के x से करो तो माइनस का x स्क्वायर आ गया। 1 की गुणा x से करो तो 1x आ गया, किसका, प्लस का। चिन्ह बदल दो, चिन्ह बदल दो, चिन्ह बदल दो, ये भी कट गया। ये कितना बचेगा, माइनस का 3x स्क्वायर बचेगा और ये हो गया अपना प्लस का, प्लस के हो गया ना, हाँ 4 में से 1 गया 3 और ये प्लस का x और प्लस का कितना हो गया, 5। अब देखो
यहाँ चेन किसका, माइनस का, ये लगाओ माइनस का, किससे गुणा करनी पड़ेगी, 3 से गुणा करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी, क्योंकि एक्स स्क्वायर को 3 से गुणा करेंगे 3x स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस का 3x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस का 3x और प्लस का कितना, सॉरी प्लस माइनस 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 का कितना 3, चेन बदल दो, प्लस हो गया माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, ये कट गया और ये भी पूरा कट गया और ये कितना आ गया 8। तो इसका जो भागफल है, भागफल वो तो में प्राप्त हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस का x और माइनस का 3, और जो हमें शेषफल मिला है, शेषफल, वो शेषफल हमें मिला है 8। ये आंसर हो गए। ये दो उतारो, फिर अगला प्रश्न करते हैं। हाँ उतार लिए दोनों प्रश्न। ये तीसरा प्रश्न देखो इधर, सेम टू सेम तरीका है, भाग विधि, यस भाग विधि, ये लो भाग विधि, ये इसके अंदर लिखो x घात 4 माइनस का 5x और प्लस का 6। देखो आ तो घटते क्रम ही रहा है, यहाँ घात इसके बाद 3 आनी चाहिए, इसके बाद 2 आनी चाहिए, नहीं है तो छोड़ देंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं, परंतु होते हुए भी आगे पीछे होगी ना, तब हम उस प्रश्न को क्या करेंगे, सही लिखेंगे, उसके बाद भाग देंगे। ये लगाओ, देखो इसका क्रम सही नहीं, इसका क्रम पहले सही करो, माइनस का x स्क्वायर आएगा आगे और ये प्लस का 2। देखो चिन्हों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, बराबर में होता है फिर उधर ले जाते हैं तब चिन्ह बदलता है, यहाँ इसका चिन्ह नहीं बदलेगा। हम आगे लिख रहे हैं, माइनस के एक्स स्क्वायर को आगे लिख रहे हैं, इसको पीछे लिख रहे हैं, आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब देखो माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का कितना हो गया 2 हो गया। अब इसका भाग लगाओ, देखो माइनस का एक्स स्क्वायर है, यस, इसकी गुणा किससे करें कि प्लस का एक्स की घात कितनी हो जाए 4, तो माइनस की संख्या आ जाए और प्लस लाना हो तो आगे वाली जो भी संख्या लेते हैं उसको माइनस लेंगे, तभी गुणा होकर वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब x की पावर कितनी लेनी 2, तो यहाँ माइनस का एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस के एक्स स्क्वायर की गुणा करोगे तो माइनस माइनस प्लस और x की पावर कितनी हो गई 4 हो गई, प्लस माइनस माइनस और माइनस का कितना आ गया 2x स्क्वायर आ गया। अब यहाँ स्क्वायर वाली संख्या नहीं है ना, तो हम यहाँ साइड में लिखेंगे माइनस का 2x स्क्वायर, लाइन खींचो, चिन्ह बदलो, पहले वाला हमेशा कटेगा। अब स्क्वायर वाली संख्या हमेशा आगे आती है, नहीं तो पहले इसको लिख दो, देखो बचा हुआ है ना, स्क्वायर वाली पहले आएगी, तो ये प्लस का 2x स्क्वायर है और माइनस का 5x है और प्लस का कितना है 6। अब देखो वही, देखो माइनस का x स्क्वायर है, इसको किससे गुणा करें कि प्लस का 2x स्क्वायर हो जाए, तो माइनस है, प्लस की संख्या लानी है तो जो भी संख्या लेंगे माइनस की लेंगे। अब 2x स्क्वायर लाना है ना, तो सिर्फ 2 ले लो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 की गुणा एक्स स्क्वायर से करेंगे तो प्लस का 2x स्क्वायर आ जाएगा। तो मैं यहाँ लिखूंगा माइनस का 2, गुणा करो, माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर की गुणा 2 से करेंगे 2x स्क्वायर आ गया, प्लस माइनस माइनस और 2 दूनी कितनी हो गई 4, तो ये यहाँ नहीं आएगा, ये माइनस का 4 यहाँ आएगा। अब इसके चिन्ह बदलो, ये क्या हो गया प्लस और ये क्या हो गया माइनस, ये पूरा कट गया, ये माइनस का 5x और 6 और 4 दोनों प्लस के ना, तो कितना हो गया टोटल 10। अब देखो आगे भाग जाएगा क्या, नहीं, इसके रहा यहाँ पे x घात 1 ही है, तो आपका एक तो आ गया भागफल और दूसरा क्या आ गया शेषफल, भागफल प्लस शेषफल। अब देखो अब भागफल कितना है, माइनस का x स्क्वायर माइनस का 2 और शेषफल कितना है माइनस का 5x और प्लस का कितना 10। देखो पहले के तीनों प्रश्न बहुत ही आसान थे, आगे ये 2.3 आपकी चाहे कितनी लंबी चले, जितने भी प्रश्न आए सारे में भाग विधि लगने वाली है। तो आपका मेन उद्देश्य क्या होना चाहिए कि इस प्रश्नमाला के अंदर हमें भाग विधि अच्छे ढंग से आना चाहिए। अगर हमारे ये भाग सही हो गया, देखो कहीं भी मिस्टेक हो सकती है, प्लस माइनस की छोटी सी मिस्टेक हो गई तो आपका उत्तर होगा अलग आएगा। तो आपको ध्यान रखना है, ऐसे प्रश्नों में बहुत ही आसान प्रश्न थे, हमने समझे, एक बार समझ में नहीं आया तो क्लास को बैक करके वापस देख सकते हो, ये होता है। उसके बाद दूसरा प्रश्न करते हैं। हाँ, प्रश्न संख्या 2 देखो कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके, देखो पीछे वाले प्रश्न में भी भाग किया था, इसमें भी भाग ही है, परंतु इसमें अलग से क्या दे रखा है कि जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। तो देखो इस प्रश्न को और पीछे वाले प्रश्न को दोनों को समझना, दोनों एक ही जैसे। अब एक जैसे कैसे हुए, देखो इसका गुणनखंड है या नहीं, इसका पता कैसे करेंगे। देखो मैं आपको साधारण से साधारण उदाहरण, देखो एकदम सरल तरीके से, देखो जैसे मैंने यहाँ संख्या लिखी 8, इसमें लगाया 2 का भाग, यहाँ भी यहाँ संख्या ले ली मैंने 9 और यहाँ लगाया भाग इसका 2 का। देखो 2 का भाग 8 में कितनी बार 4 बार, कितना आया 8, शेष क्या बच गया 0। यहाँ लगाओ कितनी बार गए 4 बार, कितना आया 8, शेष कितना बच गया 1। अब देखो अगर शेषफल 0 बचता है 0, तब तो ये 2
इस 8 का गुणनखंड होगा, अन्यथा नहीं। जैसे ये इसका गुणनखंड नहीं है और ये इसका गुणनखंड है। तो पीछे वाले प्रश्नों में भी जिसमें भागफल शेषफल 0 आया था, वो दोनों एक दूसरे के क्या थे, गुणनखंड थे। आइए इस पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 2 का पहला, वही सेम टू सेम भाग वाला तरीका। 2t⁴ प्लस 3t³ हो गया, माइनस का 2t² माइनस का 9t और माइनस का 12। भाग किसका लगाना है, t² माइनस 3 का। अब वही तरीका कि t² को किससे गुणा करूं कि प्लस के 2 और t की पावर कितनी आ जाए, 4। 2 लाना तो 2 से तो गुणा करनी पड़ेगी। यहाँ पावर कितनी है, 2, कितनी कम पड़ रही, 2 कम पड़ रही, तो ये 2 से और गुणा कर दो, यानी t की पावर से गुणा कर दो। तो t² को 2t² से गुणा करूंगा तो ये 2 और t की पावर कितनी बन जाएगी, 4। बात समझ में आ रही ना, यस। तो मैं ये लिखूंगा 2 और t की पावर कितनी, 2, t की पावर कितनी, हाँ ये t है, थोड़ा सही कर लेना, t। अब देखो इसको इससे गुणा करेंगे तो 2 और t की पावर कितनी आ गई, 4। अब 3 की गुणा ऐसे करो तो 3 2 कितने हो गए, 6, और 6 t² आएगा, तो स्क्वायर वाली संख्या के नीचे लिखना है माइनस प्लस माइनस, माइनस का 6t² आ गया। ये हो गया खत्म, माइनस प्लस पहला कट गया। अब ये 3t³ और इसका कैलकुलेशन करो, ये 6 किसका हो गया, प्लस का, 2 गए, कितने बचे, 4t² और किसके बचे, प्लस के, और माइनस का कितना, 9t और माइनस का कितना, 12। अब वही तरीका कि इस t² को किससे गुणा करूं, कि 3t³ हो जाए। तो 3 लाना तो 3 से गुणा करनी पड़ेगी। अब यहाँ t की पावर कितनी कम पड़ रही, 1 कम पड़ रही, तो इसको ऐसे करेंगे, यानी t² को 3t की पावर 1 से गुणा करेंगे। तो मैं यहाँ लिखूंगा प्लस का 3t की पावर कितनी, 1। तो ये कितना आ जाएगा, इसको इससे गुणा करो, 3t³ हो गया। अब माइनस के 3 की गुणा इससे करो तो माइनस प्लस तो माइनस हो जाएगा, माइनस, और 9t आएगा ना, तो इसको इसके नीचे नहीं लिखना है, इसको इसके नीचे लिखना है। माइनस का 9t आ गया, माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये भी कट गया और यहाँ पर ये भी कट गया, तो 4t² बच गया, और माइनस का कितना बच गया, 12। वही सेम तरीका कि t² को किससे गुणा करे कि 4t² आ जाए। तो सीधी सी बात है, 4 से गुणा करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ प्लस का क्या लूँगा, 4 लूँगा। तो करो गुणा, 4t² हो गया और माइनस प्लस माइनस हो गया, 4t कितना हो गया, 12 आ गया। ये भी चेन बदल गया, ये भी बदल गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, पूरा कटेगा, शेषफल क्या बचा है, 0 बचा है। भाग पूरा जाता तब 1 रहता है, कटने पर 0 आएगा उत्तर। इसका कैलकुलेशन करें ना, यस। तो यहाँ पर देखो लाइन लिखना चाहो तो एक लाइन लिख दो। लाइन क्या लिखेंगे कि पहले बहुपद का दूसरे बहुपद में भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त हो रहा है, 0 प्राप्त हो रहा है, यानी 0 प्राप्त हो रहा है। अतः पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। लिखो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, एक पर्सन में लिख देता हूँ, बाकी आप लिखो तो अपनी मर्जी, नहीं तो नहीं लिखो तो अपनी मर्जी। इधर देखो क्या लिखोगे, यहाँ पहले बहुपद का, आप प्रथम भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले बहुपद का भाग पहले का लगा रहे या दूसरे का, पहले का किसमें, दूसरे में। पहले बहुपद का दूसरे बहुपद में भाग देने पर शेषफल है, वो क्या हो रहा है, शेषफल 0 प्राप्त हो रहा है, 0 प्राप्त हो रहा है। अतः पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। आई बात समझ में,
कि पहला बहुपद है वो दूसरे बहुपद का गुणनखंड है, ये लाइन ना कोई जरूरी नहीं है, आपको सीधा सही बता सकते हो कि शेषफल शून्य आ गया ना, बस आपका जो शेषफल है वो शून्य आ गया है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, गुणनखंड है। आइए दूसरा प्रश्न करते हैं। प्रश्न संख्या 2, यहां पर कौन सा किया, पहला किया ना, 3x की पावर 4 प्लस 5x की पावर 3 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस का 2 हो गया। यस, भाग इसका लगाना है, भाग लगाना अपने ये x स्क्वायर प्लस का 3x और प्लस का 1, ध्यान रखना है इसका, ठीक है। अब देखो वही तरीका कि x स्क्वायर को किससे गुणा करूं कि 3x की पावर कितना आ जाए, 4 आ जाए, 3x की पावर कितना आ जाए, 4 आ जाना चाहिए। तो 4 कैसे आएगा, इधर देखो एक्स स्क्वायर को एक तो 3 से गुणा करनी पड़ेगी और एक पावर किससे, 2 से, आधार समान तो घाते जुड़ जाएगी, यानी यहाँ पावर 4 हो जाएगी और 3 भी आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर को 3x स्क्वायर से गुणा करेंगे, 3x स्क्वायर से गुणा करेंगे, हो गया। अब देखो गुणा करो, 3x की पावर कितनी, 4 हो गया। अब इसकी गुणा इससे करो, प्लस ये ना प्लस ही आएगा, 3 तिया 9 और x का क्यूब और फिर 3x स्क्वायर प्लस का 3x स्क्वायर, माइनस 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 आ गया, माइनस आ गया, माइनस आ गया, पहला हमेशा कटेगा, कट गया। अब यहाँ बड़ी संख्या कौन सी, माइनस की चिन्ह माइनस करेगा, 9 में से 5 के कितने, 4 और x क्यूब। अब यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो माइनस 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 से रहेगा, संख्या जुड़ जाएगी, 7 और 3 10 और x स्क्वायर प्लस का 2x और प्लस का कितना 2। यहाँ तक बात समझ में आ गई, आगे करते हैं। हाँ अब देखो यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस लगा दो, नहीं बाद में भी लगा सकते हो, लगभग ये सही रहता है। अब देखो एक्स स्क्वायर क्या लाना है, माइनस का एक्स स्क्वायर को किससे गुणा करे कि माइनस के 4x क्यूब आ जाए, तो 4 से तो करनी पड़ेगी, यहाँ x की पावर 1 कम पड़े थे, यहाँ एक x ले लो, अब यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस है, तो माइनस का क्या लिखेंगे, 4x, माइनस 4x गुणा करेंगे तो माइनस का 4x क्यूब आ जाएगा ना, ये आ जाएगा, पहले ही पता करके लिखा है। अब प्लस माइनस माइनस 3x की गुणा 4x से करोगे, 4 तिया 12 और x स्क्वायर हो गया, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, 1 की गुणा करोगे प्लस माइनस 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 के कितने 4x प्लस प्लस प्लस, ये पूरा कट गया और ये प्लस के 12, 12 में से 10 गए 2x स्क्वायर, ये दोनों प्लस के, तो प्लस के 6x और प्लस का कितना बच गया, 2 बच गया। आगे बढ़ते हैं, इधर देखो, अब वही एक्स स्क्वायर को किससे गुणा करे कि 2x स्क्वायर आ जाए, तो सीधी सी बात है 2 से गुणा करेंगे, वो 2 भी किसका, प्लस का 2, ये लो 2 प्लस का, तो ये 2x स्क्वायर हो गया। यस, अब वो सेम तरीका, अब इसको 3 से कर लो, प्लस का 3 दूए 6x हो गया और 2 एकम 2 हो गया, यानी कि बिल्कुल सेम सेम आ रहा, तो ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा। इसका मतलब शेषफल क्या आ गया है, शेषफल क्या प्राप्त हुआ है, शेषफल शून्य प्राप्त हुआ है, शेषफल शून्य प्राप्त हो गया। अब वही 2 लाइनें आप स्वयं लिखना, मैं नहीं लिखाऊंगा, अगर अगला प्रश्न करेंगे। वही बात हुई ना कि ये वाला, यानी कि पहले बहुपद का दूसरे बहुपद में भाग लगाने पर शेषफल क्या प्राप्त हुआ, 0 प्राप्त हुआ है, शेषफल शून्य प्राप्त हुआ है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है, गुणनखंड है। आगे वाला ये दोनों प्रश्न उतारो, ये दोनों प्रश्न उतारो, उसके बाद में तीसरा प्रश्न करते हैं। हाँ उतार लिए दोनों, अब ये तीसरा प्रश्न करो, इधर देखो प्रश्न संख्या 3। एक्स क्यूब माइनस का 3x और प्लस का 1 बता रखा नहीं, इसकी घात घटते क्रम में होनी चाहिए, बढ़ते क्रम में कभी नहीं होनी चाहिए। हाँ पावर 2 नहीं है तो वह छोड़ो, है तो सही ना, ठीक है। अब ये लिखो x की घात कितनी 5 माइनस 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1,
ध्यान से समझना, तरीका वही है। हमने पीछे वाले 3 और 2 5% भाग विधि के कर लिए, तो अब सारे विद्यार्थियों को लगभग ये भाग प्रक्रिया समझ में आ गई होगी। अब देखो वही तरीका है कि एक्स क्यूब को किससे गुणा करे कि एक्स की पावर कितनी हो जाए 5, तो पावर कितनी कम पड़ रही, 2 कम पड़ रही, बस इसी से गुणा करनी है। तो यहाँ मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर, हो गया, गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 5। अब इसको इससे कर लो, प्लस माइनस माइनस 3x क्यूब आ गया, यस। अब 1 से करो तो प्लस का एक्स स्क्वायर हो गया ना, यस। माइनस प्लस और माइनस ये कट गया। अब ये 4x में से 3x जाएगा, यानी माइनस की संख्या बड़ी तो माइनस का बचेगा, सीधी सी बात है, कितना, 1x क्यूब बचेगा, हो गया। अब यहाँ पे प्लस माइनस समान है ना, यस, ये कट गया। अब यहाँ प्लस का 3x और प्लस का कितना बच गया, 1 बच गया। अब वही तरीका है कि x क्यूब को किससे गुणा करें कि माइनस का x क्यूब आ जाए, तो 1 को किसी से गुणा करो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, सेम आएगा, परंतु यहाँ 1 किसका लेंगे, माइनस का लेंगे, क्योंकि ये x क्यूब किसका है, माइनस का। अब माइनस के 1 की गुणा इससे करेंगे तो माइनस का x क्यूब आ जाएगा, आ गया। इसकी गुणा इससे करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 3 एकम 3x हो जाएगा, और 1 × 1 हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया। इधर देखो, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये पूरा कट गया, माइनस प्लस कट गया, समान संख्या है, प्लस माइनस समान संख्या कट गया, ये प्लस ये भी प्लस, तो ये जुड़ गया, कितना हो गया, 2। इसका शेषफल कितना आ गया, 2 आ गया। तो ये इसका गुणनखंड है क्या, नहीं है, नहीं वाला है ना, तो इसकी मैं 2 लाइनें लिख देता हूँ आपकी सुविधा के लिए। इधर देखो, यहीं लिख देता हूँ, क्या लिखेंगे, यहाँ पहले बहुपद का दूसरे बहुपद में भाग देने पर, पहले बहुपद का दूसरे बहुपद में भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त हो रहा है। शेषफल क्या प्राप्त हो रहा है, 0 प्राप्त हो रहा है। अतः पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। इधर देखो, यहाँ कोई ज़रूर नहीं है कि पहला पद और दूसरा पद लिखा हुआ ही आएगा, ये ज़रूरी नहीं है। पीछे वाले पर्सन की जगह इसको gx और इसको px या इसको fx gx ऐसा कुछ भी दे सकते हैं, आपको घबराना नहीं है। हमने अध्याय 2.3 बहुपद के प्रश्न संख्या 1 और 2 दोनों कर लिए, और इसमें सारे के सारे यानी 3 और 3 6 तीनों के तीनों प्रश्न किस विधि से थे, भाग विधि से थे। आगामी प्रश्न भी भाग विधि से ही है। तो आप लोगों को मेरी क्लास से अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, देखो, गर्मी की छुट्टियों का आनंद उठाओ, और जैसे ही स्कूल लगेगी ना तो बाकी सारे विद्यार्थियों से आप बहुत आगे होंगे। आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, मिलते हैं अगली क्लास में।